नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट किए हुए हैं। हमने पेपर फर्स्ट करा दिया था। आज हम लोग पेपर सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे और ये राजन सीरीज का 2026 का संस्करण है। और हमने साथियों जब उसको फोटो लगा रहा था तो वहाँ पर जो है बहुत छोटा छोटा था, दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने पूरा टाइपिंग करके क्रम वाइज सेम टू सेम वैसे ही रखा हुआ है। तो अगर आपको मिलाना है तो मिलाते हुए भी चल सकते हैं, पूरा मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पुस्तकालय से छात्रों का विकल्प अ है संवेगात्मक विकास होता है, विकल्प ब है शारीरिक विकास होता है, विकल्प स है मानसिक विकास होता है, विकल्प द है सर्वांगीण विकास होता है। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, मानसिक विकास होता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। विकल्प आ है ग्राम प्रधान, विकल्प ब है प्रधानाध्यापक, विकल्प सा है माताओं में से कोई एक, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो प्रधानाध्यापक जो है राइट आंसर हो जाएगा, ब सही है। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में SCERT को स्थापना कब की गई? ठीक है, SCERT की स्थापना कब की गई? विकल्प आ है सन 1978, विकल्प ब है सन 1981, विकल्प सा है सन 1985, विकल्प द है सन 1990। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, 1981 में हुआ था स्थापना इसकी, तो ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रकृतिजन्य आपदाओं से संबंधित है? विकल्प अ है बाढ़ एवं भूकंप, विकल्प ब है वनाग्नि एवं सूखा, विकल्प सा है महामारी एवं तूफान, विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 5 है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2001 में बना, 2003 में, 2005 में या 2007 में? तो 2005 में बना था, तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6। वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। विकल्प आ है विद्यालय अनुदान, विकल्प ब है TLM ग्रांट और विकल्प सा दिए गए है समुदाय से प्राप्त धन, विकल्प द दिए गए है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प द। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। विकल्प आ है शिक्षण प्रक्रिया, विकल्प ब है निर्णय प्रक्रिया और विकल्प सा दिए गए है यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया और विकल्प द है अनुशासन प्रक्रिया। ठीक है, तो निर्णय प्रक्रिया जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ब सही है। प्रश्न संख्या 8 है। UPTET प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? विकल्प आ है 5 वर्ष, विकल्प ब है 7 वर्ष, विकल्प सा है 10 वर्ष और विकल्प द है पूर्णकालिक। ठीक है, पूर्णकालिक जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक बार पास करने के बाद जो है हमेशा काम में आता है। ठीक है, तो ये जो है द सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 9 है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का संविधान संशोधन वर्ष है। विकल्प अ 2002, विकल्प ब 2003, विकल्प स 2006, विकल्प द 2004। तो राइट आंसर 2002, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। विकल्प अ सुगमकर्ता, विकल्प ब प्रेरणादायक, विकल्प स नेतृत्व की क्षमता, विकल्प द ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी
प्रश्न संख्या 11, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प अ लखनऊ, विकल्प ब वाराणसी, विकल्प स आगरा और विकल्प द प्रयागराज। तो राइट आंसर प्रयागराज सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प अ दिए गए है प्रौढ़ शिक्षा का विकास, विकल्प ब है बालिकाओं की शिक्षा का विकास, विकल्प स है महिलाओं की शिक्षा का विकास और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, ब राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। तो जो संख्या है वो 7 संख्या है। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, टीईटी का पूरा नाम क्या है? ठीक है। विकल्प आ है शिक्षक योग्यता परीक्षा, विकल्प ब है शिक्षक पात्रता परीक्षा, विकल्प स है शिक्षक अभिवृद्धि परीक्षा, विकल्प द है शिक्षक शिक्षण परीक्षा। तो राइट आंसर इसका शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जाता है। ठीक है। आगे अगला है प्रश्न संख्या 15, NIOS की स्थापना हुई थी। कई बार पूछा गया है। ठीक है। 2020, 22, 25 में हो सकता हो, कहीं कहीं क्या हुआ है आगे पीछे टाइपिंग हो गई है ईयर वाले में। ठीक है। तो क्वेश्चन सभी ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। विकल्प अ दिया गया है 1962 में, विकल्प ब दिया गया है 1973 में, विकल्प स दिया गया है 1989 में, विकल्प द दिया गया है 1992 ईस्वी में। तो राइट आंसर 1989 ईस्वी में, तो स विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस आकृति का भवन नहीं होता है? ठीक है। तो ए आकार का आकृति, ब आई आकार, स ई आकार और द डी आकार। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अ और द। ठीक है। अ मतलब ए हो जाएगा। ए ए यहाँ पर दिए गए हैं सीरीज में, लेकिन ए जो है ठीक है, दो दो ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है साथियों। और ए आकार का जो है यहाँ पर देखेंगे तो बंद दिख रहा है, लेकिन ए सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पर पूछा नहीं होगा, नहीं होता ना, तो ए जो है गलत हो जाएगा, ए नहीं है। ठीक है। इसमें अभी दिए गए हैं, ए नहीं होगा, डी आकार की जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डी आकार का जो है नहीं होगा भवन। ठीक है। ए आकार का बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे तरीका होता है कि जो भवन खुला हो और भागने की सुविधा हो। ठीक है। ताकि कहीं आग लगे या कोई भी इमरजेंसी पड़े तो वहां से निकला जा सके। तो एक प्रकार का थोड़ा सा गलत जरूर है, लेकिन ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। विकल्प अ है धनात्मक, विकल्प ब है ऋणात्मक, विकल्प स है शून्यात्मक और विकल्प द है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर धनात्मक सही हो जाएगा, विकल्प अ। आगे प्रश्न संख्या 18 है, मातृ शिक्षक संघ MTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है? ठीक है। शुक्रवार को, शनिवार या रविवार को, बुधवार, द मंगलवार। तो राइट आंसर शनिवार और रविवार सही हो जाएगा, तो ब सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 19, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया? विकल्प अ है सन 2002 में, विकल्प ब है सन 2004 में, विकल्प स है सन 2005 में और विकल्प द है सन 2006 में। तो राइट आंसर सन 2005 सही हो जाएगा। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 20 है, प्रबंधन सहायक होता है। ठीक है। विकल्प अ है नियोजन में, विकल्प ब है अभिप्रेरणा में, विकल्प स है नियंत्रण में और विकल्प द है उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है।
प्रबंधन जो होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में, सभी में होता है, तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? विकल्प आ है ट्रिग्ज, विकल्प ब है ग्राफिक्स, विकल्प स है जस्टमैन, विकल्प द है हैम्पिल। तो ग्रिफिक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? विकल्प आ है छात्र छात्राएं, विकल्प ब है शिक्षक, विकल्प स है भवन, विद्यालय भवन, और विकल्प द है प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पर भौतिक संसाधन पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, विद्यालय भवन। आगे प्रश्न संख्या 23 है, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है, विकल्प है राज्य सरकार से, विकल्प ब है समुदाय से, विकल्प स है ग्राम पंचायत से, और विकल्प द है जनप्रतिनिधियों से। ठीक है, तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, राज्य सरकार से। ठीक है, यहाँ इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या यहाँ पर एक ऑप्शन और रख लीजिएगा जनप्रतिनिधियों से। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आ सही हो जाएगा, राज्य सरकार जो है विद्यालय को अनुदान देती है। आगे प्रश्न संख्या 24, मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है। ठीक है, तो विकल्प आ है एक बालिका की, विकल्प ब है एक बालक की, विकल्प स है अध्यापक की, विकल्प द है किसी की नहीं। ठीक है, तो एक बालिका की। ठीक है, और ये जो है पहले रेडियो पर आता था ना, मीना की दुनिया, तो वही जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आगे आगे प्रश्न संख्या 25 है, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसमें दिया जाना चाहिए? विकल्प आ दिया गया है गणित विषय पर, विकल्प ब दिया गया है अंतर्निहित गुणों पर, विकल्प स दिया गया है अंतर्निहित शक्तियों पर, और विकल्प द दिया गया है अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर, तो द सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 26, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक, विकल्प है उनकी पठन क्षमता के अनुसार, विकल्प ब है उनकी लेखन क्षमता के अनुसार, विकल्प स है उनकी शारीरिक अभिवृद्धियों के अनुसार, विकल्प द है उनकी योग्यता के अनुसार। तो जो व्यवस्था होती है फर्नीचर की, छोटे बच्चों की कक्षा कक्ष में देखेंगे फर्नीचर बैठने के लिए होती है, तो उनकी पठन क्षमता के अनुसार अगर करेंगे तो भी जो है गलत है, क्योंकि बैठने के लिए सही सुविधा होनी चाहिए बच्चों के अनुसार, लेखन क्षमता के अनुसार नहीं करनी चाहिए। उनकी जैसी शरीर है उसी हिसाब से डेस्क बेंच होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि सुविधा रहे, तो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 27, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। विकल्प आ है अनुशासन, विकल्प ब है प्रशासन, विकल्प स है अ व ब दोनों, विकल्प द है दंड। ठीक है, तो राइट आंसर अ व ब दोनों सही हो जाएगा, अनुशासन और प्रशासन दोनों जो है महत्वपूर्ण है अधिगम के लिए। आगे प्रश्न संख्या 28 है, मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके, कौन नजदीक होता है बच्चों के? विकल्प अ पिता, विकल्प ब माँ, विकल्प स शिक्षक, विकल्प द भाई बहन। तो माँ जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 29, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। विकल्प अ बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, विकल्प ब बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, विकल्प स ग्राम प्रधान, विकल्प द अभिभावक। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। आगे
प्रश्न संख्या 30 है, उचित वित्तीय प्रबंध निर्धारित करता है। ठीक है, प्रबंधन निर्धारित करता है, विकल्प आ है। प्रबंधन की सफलता को, विकल्प ब है। धन की उपलब्धता को, विकल्प स है। कार्यक्रम की सफलता को, विकल्प द है। इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंधन की सफलता को जो है कहेंगे तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 31 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। विकल्प आ है पर्यवेक्षण करना, विकल्प ब है प्रशासन करना, विकल्प स है व्यवस्था करना और विकल्प द है नियोजन करना। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, नियोजन करना। आगे प्रश्न संख्या 32 है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन है। विकल्प आ है लॉरेंस, विकल्प ब है पीटर एफ ड्रकर, विकल्प स है हरोल्ड कीनज, विकल्प द है एफ डब्ल्यू टेलर। तो राइट आंसर हो जाएगा हरोल्ड कीनज, सब विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 33 पूछा गया है साथियों, और वीडियो को जो है शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, टाइम नहीं गवाएंगे तो अपना काम करते चलिएगा साथियों। आइए प्रश्न संख्या 33 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प आ है अध्यापक की, विकल्प ब है शिक्षक की, विकल्प स है बच्चों की और विकल्प द दिए गए उपरोक्त सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, तो द सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 34 है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि विकल्प आ है शाला गांव के बीचों बीच हो, ब सड़क के किनारे हो, स तालाब के पास हो, विकल्प द गांव के समीप खुले मैदान में हो। ठीक है, तो जो प्राथमिक शाला अर्थात जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो जो है गांव के समीप होने चाहिए और खुले मैदान में होना चाहिए, ताकि छोटे बच्चे आसानी से नजदीक रहने पर पहुंच सकें। तो द सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 35 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। विकल्प आ है विद्यालय भवन, विकल्प ब है पुस्तकालय, विकल्प स है फर्नीचर, विकल्प द है शिक्षक छात्र और समुदाय। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। ठीक, शिक्षक छात्र और समुदाय। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, विकल्प है कठोरता, विकल्प ब है समयावधि, विकल्प स है लचीलापन, विकल्प द है विषयों का चयन। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, लचीलापन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प आ है अध्यापकों को अनुशासित करना, विकल्प ब है छात्रों और अध्यापकों में मधुर समय स्थापित करना, विकल्प स छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, विकल्प द समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, तो स जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। ठीक है, विकल्प आ दिए गए हैं भंडार पंजिका, विकल्प ब है संचयी अभिलेख, विकल्प स है दान पंजिका, विकल्प द है कार्यवाही पंजिका। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, कार्यवाही पंजिका। आगे प्रश्न संख्या 39 है, व्यायाम की आवश्यकता होती है। विकल्प आ है बालक के मानसिक विकास हेतु, विकल्प ब है
बालक के शारीरिक विकास हेतु। विकल्प स है बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। विकल्प द है व्यवहारिक अनुशासन हेतु। ठीक है, तो राइट आंसर बालक के शारीरिक विकास हेतु, तो ब सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो विकल्प अ है उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो जो बच्चे हैं अगर साफ सफाई से नहीं आते हैं तो उनको जो है स्वच्छता के लाभ को बताइए, तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 41 है, अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो विकल्प आ दिए गए हैं आदेश पुस्तिका में, विकल्प ब है लाग बुक में, विकल्प स है सेवा पुस्तिका में, विकल्प द है विद्यालय कैलेंडर में। ठीक है, तो राइट आंसर लाग बुक में हो जाएगा। जो भी कार्य होते हैं स्कूल में, ठीक है, एब्सेंटी प्रेजेंटी कोई आना जाना, तो वो लॉग बुक में दर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, लॉग बुक उसको बोलते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 42, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। विकल्प अ है सन 1975 में, विकल्प ब है सन 1972 में, विकल्प स है सन 1990 में, विकल्प द है सन 1982 में। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। सन अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। किसका लेखा रखा जाता है संचयी अभिलेख में? विकल्प है छात्र की प्रगति का, विकल्प ब है शिक्षक की प्रगति का, विकल्प स है विद्यालय वित्त का, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, शिक्षक की प्रगति का। ठीक है, ठीक है, शिक्षक की नहीं, छात्र की प्रगति का, सॉरी, तो अ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46, प्रकृति प्रदत्त शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है, नहीं पूछा गया है। विकल्प है फूल, विकल्प है पत्तियां, विकल्प सा है फल और विकल्प द दिए गए हैं मानचित्र। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा ये फूल भी होता है, पत्तियां भी होता है, फल भी होता है, मानचित्र तो मनुष्य बनाता है। ठीक है, नक्शा उक्सा। प्रश्न संख्या 47 है, प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। विकल्प है कलरव, विकल्प है मंजरी, विकल्प है वर्तिका, विकल्प है रेनबो। ठीक है, तो कलरव जो है राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अब जो है पुस्तकें चेंज हो गई है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी पुस्तकें हैं। आइए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 48, छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। जो सूक्ष्म अवलोकन होता है, बच्चे अवलोकन करके सीखते हैं, वो किन में होता है? भ्रमर से होता है, प्रश्नोत्तर से होता है, निबंध से होता है, रंगोली से होता है। तो बच्चे जब घूमने जाएंगे तभी तो अवलोकन कर पाएंगे, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। विकल्प है सामाजिक क्रियाकलाप, विकल्प है सहयोग क्रियाकलाप, विकल्प सा है मनोशारीरिक क्रियाकलाप और विकल्प द है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। ठीक है, यहाँ पर पाठ्य सहगामी होगा, तो राइट आंसर सही हो जाएगा द विकल्प पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 50 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 देखेंगे तो कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान कहलाता है। विकल्प अ है खेल कॉर्नर, विकल्प ब है लर्निंग कॉर्नर, विकल्प स है कक्षा लाइब्रेरी, विकल्प द है मैजिक कॉर्नर। ठीक है, तो
लर्निंग कॉर्नर जो है राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 51। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। मतलब अधिकाधिक का मतलब होता है अधिक से अधिक, ठीक है। विकल्प दिए गए खेलने के, विकल्प ब है पढ़ने के, विकल्प स है अभ्यास करने के, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 52, ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। विकल्प अ वर्ष 1960 में, ब वर्ष 1965 में, स 1968 में, द 1972 में। तो राइट आंसर 1972 में द सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 53 है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। विकल्प अ है SCERT, विकल्प ब है आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान, विकल्प स है ब्लॉक संस्थान केंद्र और विकल्प द है शिक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 54। विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। विकल्प अ शिक्षक डायरी, विकल्प ब मूल्यांकन योजना, विकल्प स समय सारणी, विकल्प द इकाई योजना। तो समय सारणी राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प स। प्रश्न संख्या 55 है। विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। विकल्प अ कठोर, विकल्प ब लचीली, विकल्प स अपरिवर्तनीय, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्यालय का समय सारणी होता है साथियों, जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा तो भी नहीं सही रहेगा। ऐसा बना दिया जाए परिवर्तन ही न हो तो भी दिक्कत है। तो एजुकेशन में हर चीज में लगभग जहाँ देखेंगे साथियों लचीलापन ही सही होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होना अनिवार्य है, ठीक है। हर जगह जो है एजुकेशन में या सीटेट टेट कहीं भी दे रहे हैं तो वहाँ पर जो है राइट आंसर वही होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लचीला होना चाहिए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 56। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने अर्थात मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। विकल्प है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCERT, विकल्प ब है न्यूपा जिसको NUEPA और विकल्प सा दिए गए हैं NCERT, विकल्प द है CMAT, ठीक है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद राइट आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1964 में, ठीक है, तो अ सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 58। NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। विकल्प है 1995 ईस्वी में, विकल्प ब 1986 ईस्वी में, विकल्प स 1987 ईस्वी में, विकल्प द 1981 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995 ईस्वी में, तो अ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? आगे देखेंगे तो विकल्प इसमें दिए गया है अ 10, ब 4, स 7, द 5। तो राइट आंसर इसका 8 सही हो जाएगा, तो विकल्प जो है ब सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 60। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? विकल्प अ है सर्व शिक्षा अभियान, विकल्प ब है प्रौढ़ शिक्षा अभियान, विकल्प स है साक्षरता अभियान, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 61 है। मानवीय संसाधन नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? विकल्प अ
बालक, विकल्प ब शिक्षक, विकल्प स प्रधानाध्यापक, विकल्प द श्यामपट्ट। तो राष्ट्रीय ये जो श्यामपट्ट है ये जो है मानवीय संसाधन नहीं है बल्कि बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक मानवीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 62 है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है। तो विकल्प क्या क्या है इसको देखते हैं। अ है BRC, विकल्प ब है URC, विकल्प स अ व ब दोनों, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा URC। ठीक है, बस सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 63, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। विकल्प है विद्यालय भवन, विकल्प है पुस्तकालय, विकल्प स है फर्नीचर, विकल्प द है शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। आगे प्रश्न संख्या 64 है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया। ठीक है, विकल्प है दिसंबर 2004, विकल्प ब है दिसंबर 2005, विकल्प स है दिसंबर 2003 और विकल्प द है दिसंबर 2006। तो राइट आंसर दिसंबर 2004 सही हो जाएगा, विकल्प अ। आगे है प्रश्न संख्या 65, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। ठीक है, विकल्प अ है चेन्नई में, विकल्प ब है प्रयागराज में, विकल्प स है लखनऊ में और विकल्प द है कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा, कोलकाता में। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66 है, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। 2 बार क्वेश्चन आया है 20 और 22 में। विकल्प है चेन्नई में, विकल्प है प्रयागराज में, विकल्प स है लखनऊ में, विकल्प द है कोलकाता में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कोलकाता सही हो जाएगा, विकल्प द। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 66 है, बाल गणना पंजिका होती है। विकल्प अ दिए गए हैं विद्यालय अभिलेख, विकल्प ब है शैक्षिक अभिलेख, विकल्प स है आर्थिक अभिलेख, विकल्प द है सामाजिक अभिलेख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विद्यालयी अभिलेख हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 67 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। विकल्प अ है 3, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 4, विकल्प द है 5। तो इसका राइट आंसर अगर मुख्य पूछा होता तो 2 हो जाता। ठीक है, भौतिकी और जलवायु ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा नहीं है तो ये जो है 5 प्रकार के हो जाएगा। ठीक है, भूभौतिकी, जल मौसम विज्ञान और तीसरा मौसम विज्ञान, और जैविक और बाह्य जो है बाह्य और आंतरिक ये हो जाएगा। तो ये 5 प्रकार के हो जाएंगे। और आगे देखेंगे तो अगला है प्रश्न संख्या 68, समय सारणी से बचत होती है। ठीक है, किसकी बचत होती है, आय की, समय और श्रम की, शिक्षक की, व्यय की। तो समय और श्रम दोनों की जो है बचत हो जाती है। प्रश्न संख्या 69 है, साहित्य गतिविधि है। विकल्प अ नृत्य, विकल्प ब कहानी लेखन, विकल्प स शैक्षिक भ्रमण, विकल्प द उच्चारण प्रतियोगिता। ठीक है, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, कहानी लेखन। आगे प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। विकल्प अ है निबंध लेखन, विकल्प ब है अभिनय, विकल्प स है खेल कूद, विकल्प द है वाद विवाद। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, वाद विवाद। आगे प्रश्न संख्या 71 है, उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं। विकल्प अ है वर्गाकार, विकल्प ब है लंबाकार, विकल्प स है आयताकार, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं।
तो वर्गाकार जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 है, परिषदीय विद्यालय में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, 6, 5, 7। तो 4 प्रकार के जो है राइट आंसर हो जाएंगे। श्यामपट्ट 4 प्रकार के। एक तो जो बोर्ड जो है फिक्स हो जाता है साथियों, वो हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो जाता है जो देखते होंगे प्राइमरी में जो पहले सबसे पहले फोल्डिंग करने के लिए नहीं होता था, बाहर लगा दिया जाता था, ऊपर से बोर्ड रख दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो दूसरा वो हो जाएगा। तीसरा होता है जो फोल्डिंग कर दिया जाता है, चार्ट के रूप में होता है, लिखा जाता है, फिर मोड़ करके रख दिया जाता था। ठीक है, तो 3 ये हो गया। और एक और होता है, कौन सा, कोई जैसे चार्ट वोर्ट हो गया, चुंबक से चिपका दीजिए। ठीक है, तो एक प्रकार का वो हो जाएगा। तो 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं सामान्य रूप से। आगे प्रश्न संख्या 73 है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट थे? ठीक है, तो जो कैसेट थे वो टोटल जो है 10 थे। तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? विकल्प है वैयक्तिक पर्यवेक्षण, विकल्प है पैनल पर्यवेक्षण, विकल्प सा है सामूहिक पर्यवेक्षण, विकल्प द है एकांश पर्यवेक्षण। ठीक है, तो पैनल पर्यवेक्षण जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 75 है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक की सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, विकल्प है योजना बनाना, विकल्प है पेड़ पौधे लगाना, विकल्प सा है टीएलएम बनाना, विकल्प द है विद्यालय की सफाई करना। तो योजना बनाना जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प अ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76। विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। विकल्प अ योजना बनाना, नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, और ब दिए गए ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, विकल्प सा है जिला समन्वयक, विकल्प द है प्राचार्य डायट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ब, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विकल्प है 1996, विकल्प है 1997, स है 1995, द है 1994। ठीक है, तो 1995 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 78। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, विकल्प है एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, विकल्प ब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, विकल्प सा है कोठारी आयोग की अनुशंसा पर, विकल्प द है मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 79। न्यूपा का मुख्यालय है, ठीक है, कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, राजस्थान में है, लखनऊ में है, कानपुर में, बताइएगा कहाँ पर है। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 80। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2009 में हुआ था, 2008 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2005 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, 2009 में हुआ था। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 81। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता है।
तो विकल्प आ दिए गए है सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकल्प ब है राष्ट्रीय पर्व, विकल्प स है वृक्षारोपण और विकल्प द है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर द सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 82 है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। विकल्प आ है व्यवहारिकता, विकल्प ब है लचीलेपन, ठीक है लचीलापन, और विकल्प सा दिया गया है उद्देश्य केंद्रित होना, और विकल्प द दिए गए है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 83 है, डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को कहा है, क्या कहा है जसवंत सिंह ने? विकल्प आ स्पार्क प्लग, विकल्प स गतिविधि, विकल्प ब यंत्र, विकल्प द केवल अभिलेख। ठीक है, तो इन्होंने जो है स्पार्क प्लग कहा है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 84। साथियों जितना हो पाया है मैं सुधार किया हूँ इसमें देखने के लिए। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो एक बार एग्जाम से पहले अगर देखेंगे तो मैं दोबारा जरूर इसको कराऊंगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितना सुधार हो पाया है मैंने सुधारने का प्रयास किए हुए है, त्रुटि ना हो पाए। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 84। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, विकल्प ब है सामान्य निर्देशन देना, विकल्प स है कक्षा कक्षा का निरीक्षण, विकल्प द है अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 85 है, ग्रेग के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया है। आगे देखेंगे तो विकल्प आ दिए गए 5 वर्ष, विकल्प ब दिए गए हैं 7 वर्ष, विकल्प स दिए गए 4 वर्ष, विकल्प द दिए गए हैं 9 वर्ष। ठीक है, तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो सीरीज में मिला है वही यहाँ पर भी आपको मैच करता हुआ दिखेगा, तो मिला सकते हैं आप। ठीक है, अगर लिए हुए हैं तो आप मिलाते चलिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 86, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है। ठीक है, विकल्प आ है बौद्धिक घटक, विकल्प ब है राजनैतिक घटक, विकल्प स है उत्पादन घटक, विकल्प द है सामाजिक घटक। तो ब राजनीतिक घटक जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 87, एक प्रबंधक को होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रबंधक को कैसा होना चाहिए? विकल्प है कठोर, विकल्प ब है लचीला, विकल्प स है मिलनसार व भागीदार, विकल्प द है नौकरशाह। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सा सही हो जाएगा, मिलनसार एवं भागीदार। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 88 है, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? विकल्प है ठोस आयत, विकल्प ब है आयत, विकल्प सा है एल टाइप, विकल्प द है शून्य आयत। ठीक है, तो राइट आंसर इसका एल टाइप जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल जो होता है ये एल यहाँ थोड़ी नहीं सब दिए गए ना एल टाइप, तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। एल का मतलब है साथियों इस प्रकार से अगर कमरा बना दिया जाएगा, ठीक है, तो कोई भी इमरजेंसी आएगा तो लोग बाहर निकल जाएंगे आसानी से। ठीक है, इसीलिए जो है इसको बंद नहीं बनाया जाता है, ठीक है, खुला हुआ बनाया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 89 दिया गया है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। विकल्प आ है डाइट, विकल्प ब है एनसीईआरटी, विकल्प ब है सीमेट, विकल्प द है बीआरसी। ठीक है, तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा डाइट। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 90, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। विकल्प आ है वस्तुएं बाजार से क्रय करके, विकल्प ब है स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से, विकल्प ब है शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, विकल्प द है उपरोक्त सभी से। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्थानीय परिवेश से उपलब्ध वस्तुओं से। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। सा यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, इस स्थान पर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिए गए हैं साथियों वो है प्रश्न संख्या 91, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 है, राज्य हिंदी संस्थान किसका अनुसांगिक संस्थान है? विकल्प है उत्तर प्रदेश शासन का, विकल्प ब है SCERT का, विकल्प सा है सीमेट का, विकल्प द है UGC का, ठीक है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश शासन का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 92, प्रबंधक सहायक होता है? विकल्प आ नियोजन में, विकल्प ब अभिप्रेरणा में, विकल्प सा नियंत्रण में, विकल्प द उपरोक्त सभी में। तो इसको तो रिपीट हुआ क्वेश्चन, राइट आंसर द सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 93, सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है, जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसने कहा है? ठीक है। विकल्प है डॉक्टर राधाकृष्णन का है, विकल्प है महात्मा गांधी का है, विकल्प सा है हुमायूं कबीर का है, विकल्प द सुकरात का है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा राधाकृष्णन का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 94 है, समय सारणी को कहा जाता है? विकल्प अ विद्यालय की दूसरी घड़ी, विकल्प ब अनुशासन, विकल्प स घंटा और विकल्प द अध्ययन। तो राइट आंसर इसका विद्यालय की दूसरी घड़ी, ठीक है, समय सारणी को कहा जाता है। आगे प्रश्न संख्या 95 है, समय सारणी समस्या समाधान का मुख्य अंग है। ये जो है 2020, 22 और 23 में पूछा गया है। विकल्प है अनुशासन प्रक्रिया है, विकल्प ब है अधिगम प्रक्रिया है, विकल्प सा है निर्णय प्रक्रिया है, विकल्प द है शिक्षण प्रक्रिया है। तो ये जो है निर्णय प्रक्रिया है, राइट आंसर सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 96 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं लखनऊ, विकल्प सा दिए विकल्प ब है आगरा, सा है प्रयागराज, द है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर सा सही हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 97, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी कि 1985 में हुई थी कि 1985 में कि 1986 में? ठीक है, ये 1885 है, ये 1985 है। तो ये जो हुई थी ये हुई थी 1985 में। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, ठीक है, 1985 में। आगे प्रश्न संख्या 98 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, भोपाल में है, लखनऊ में है या वाराणसी में है? तो राइट आंसर इसका नई दिल्ली सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों, वीडियो को शेयर भी करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 99 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है? ठीक है, विकल्प है लखनऊ, विकल्प सा है मेरठ, विकल्प ब है प्रयागराज, विकल्प द है आगरा। ठीक है, तो प्रयागराज जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 पर पहुंच चुके हैं साथियों, बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुए। और 100वां क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है? विकल्प है 5 सितंबर को, विकल्प ब है 14 नवंबर को, विकल्प सा है 15 अगस्त, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 101 है, सामान्य अभिलेख है? विकल्प आ है लॉग बुक, विकल्प ब है पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन रिकॉर्ड। ठीक है, इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे।
ये वीरेंट नहीं पेरेंट होगा, ठीक है साथी। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन रिकॉर्ड, ये जो है फुल फॉर्म इसका है। और विकल्प द दिए गए हैं सभी, विकल्प सा दिए गए हैं एमटीए, ठीक है। तो एमटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मदर टीचर एसोसिएशन, ठीक। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी, ठीक है। तो सभी से ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 102। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख है। विकल्प A है उपस्थिति पंजिका, विकल्प B है अवकाश पंजिका, विकल्प C है अध्यापक डायरी, विकल्प D है सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, सभी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 103। विकल्प A है विद्यालय की लॉग बुक है, विकल्प A है विद्यालय की डायरी, विकल्प B है परिवार की डायरी, विकल्प C है A व B दोनों, विकल्प D है कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका विद्यालय की डायरी सही हो जाएगा। लॉग बुक मतलब जो लॉग बुक होता है, सब कुछ जो है उसमें दर्ज होता है, विद्यालय की डायरी होती है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 104 है, लोच का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। विकल्प A है समय सारणी से, विकल्प B है विद्यालय से, विकल्प C है A तथा B दोनों से, विकल्प D है कोई नहीं, ठीक है। तो समय सारणी राइट आंसर हो जाएगा विकल्प A। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 105 है, न्याय का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? विकल्प A है समय सारणी से, और विकल्प B है विद्यालय से, विकल्प C है शिक्षकों से, विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, शिक्षकों से, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 106 है, डायट मेंटर है, ठीक है। डायट मेंटर है, विकल्प A है डायट संकाय का सदस्य, विकल्प B विद्यालय का सदस्य, विकल्प C A व B दोनों, विकल्प D कोई नहीं। तो राइट आंसर डायट संकाय का सदस्य। आगे प्रश्न संख्या 107 है, मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं, ठीक है। तो मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? विकल्प A है 3, B है 4, C है 5, D है 6। तो टोटल 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो योजना हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। यही 3 होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 108 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। विकल्प A है ग्राम प्रधान, विकल्प B है बीडीसी, विकल्प C है प्रधानाध्यापक, विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा, ग्राम प्रधान, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 109, ठीक है। ये जो ग्राम समिति का सदस्य सचिव होता है, सचिव इसका नहीं होता है, ठीक है। सचिव जो होते हैं ये होते हैं प्रधानाध्यापक, ठीक है। सा सही हो जाएगा, ये ग्राम प्रधान नहीं होगा, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है, ये जो है ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, ग्राम प्रधान। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? विकल्प A है 3, विकल्प B है 4, विकल्प C है 5, विकल्प D है 6, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है 3 सही हो जाएगा। कौन कौन से 3 है? तो भौतिक हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा और वित्तीय हो जाएगा। तो ये 3 होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, टीएलएम हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? तो विकल्प A दिए गए 500, विकल्प C दिए गए 100, विकल्प B है 600, विकल्प D है 1000। तो 500 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रतिवर्ष में 500। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 112, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। विकल्प A है विद्यालय का प्रधानाध्यापक, विकल्प B है ग्राम पंचायत अध्यक्ष, विकल्प C है विद्यालय का सहायक अध्यापक, विकल्प D है बीडीसी, ठीक है। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा,
विद्यालय का प्रधानाध्यापक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 113 है, बीआरसी समन्वयक द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण करना आवश्यक होता है? ठीक है, तो 3 बार करना है, 5 बार, 2 बार, 4 बार। तो 2 बार जो है सत्र के बीच में जो है 2 बार होना चाहिए। ठीक है, तो सा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 114 है, विद्यालय श्रेणीकरण बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? ठीक है, तो कितना अंक दिया गया है? विकल्प आ दिए गए 5, ब है 15, स है 10 और द दिए गए 25। तो राइट आंसर 15 सही हो जाएगा, राइट आंसर ब सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 115 है, समय सारणी के प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? सामान्य सारणी पर सामान्य समय सारणी, खेलों की समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 116 है, सामान्य बच्चों तथा विकलांग बच्चे तथा एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं किसके अंतर्गत करते हैं? विकल्प अ है समेकित शिक्षा, विकल्प ब है बालिका शिक्षा, विकल्प स है विकलांग शिक्षा, विकल्प द है कोई नहीं। ठीक है, तो समेकित शिक्षा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 117 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? विकल्प आ 3, विकल्प ब 2, विकल्प स 1 और विकल्प द दिए गए है 6। ठीक है, तो कितने अभिभावक होते हैं ग्राम शिक्षा समिति में? तो 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 118, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, चलिए, ग्राम शिक्षा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो 5 होते हैं, 7 होते हैं, कि 11 से 15 के बीच होते हैं, कि द कोई नहीं होते हैं। ठीक है, तो 11 से 15 के बीच होते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 119 है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है, तो एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 120 है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 12, धारा 14, धारा 45, कोई नहीं। ठीक है, तो धारा जो है 12 राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 121 है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। विकल्प अ है अध्यापक केंद्रित, विकल्प ब है बाल केंद्रित, विकल्प स है अबाल दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बाल केंद्रित सही हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित चल रही है। ठीक है, जो भी सीटेट में भी एग्जाम देंगे तो बच्चे को ही जो है इम्पोर्टेंट दे करके सवाल को हल करना होता है, देख ही रहे होंगे, दिए भी होंगे एग्जाम। आगे देखेंगे साथियों, तो प्रश्न संख्या 122 है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, कितने हैं? तो विकल्प अ है 1, विकल्प ब है 2, विकल्प स है 3, विकल्प द है 4। तो कक्षा 1 में कुल जो है 4 किताबें हैं। ठीक है, कितने किताबें हैं? तो कक्षा 1 की बात कही जा रही है, तो इसका जो है 3 किताबें राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सा सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 में कम से कम जो कुल किताबें हैं 3 होती हैं। प्रश्न संख्या 123 है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा में प्रारंभ किया है? विकल्प है कक्षा 1 से, विकल्प ब है कक्षा 3 से, विकल्प स है कक्षा 5 से, विकल्प द है कक्षा 6 से। तो इसका राइट आंसर जो है कक्षा 3 से सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 124 है, समय सारणी दर्शाती है।
विकल्प आ है छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया को, विकल्प ब है शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, विकल्प स है अध्यापक के नेतृत्व को, विकल्प द है सभी क्रियाकलापों को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी क्रियाकलापों को, तो द राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 125 है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए। किसको सौंपना चाहिए? विकल्प है शिक्षक को, विकल्प ब है अभिभावक को, विकल्प स है बच्चों को, विकल्प द है जिला विद्यालय निरीक्षक को। ठीक है, तो शिक्षक को सौंपना चाहिए, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। विकल्प आ है जिला विद्यालय निरीक्षक के, विकल्प ब है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, विकल्प स है डायट प्रचार के, विकल्प द है जिला अधिकारी के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के हो जाएगा। राइट आंसर विकल्प ब। आगे प्रश्न संख्या 127 है कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विकल्प है टीएलएम बनाना, विकल्प ब है पेड़ पौधे लगाना, विकल्प स है मैदान की स्वयं सफाई करना, विकल्प द है योजना बनाना। ठीक है, तो योजना बनाना जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प द। आगे है प्रश्न संख्या 128 विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, तो विकल्प आ है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, विकल्प ब है अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, विकल्प स है समुदाय द्वारा, विकल्प द है उपरोक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों के सहयोग द्वारा, मतलब ग्राम समिति द्वारा, समुदाय द्वारा और अभिभावक संघ द्वारा। तो प्रश्न संख्या 129 है, साथ ही बताइएगा इसमें कौन सा सही है। एनसीईआरटी स्थित है, विकल्प है चेन्नई, विकल्प ब है लखनऊ, ठीक है, विकल्प सा है नई दिल्ली और विकल्प द है कोलकाता में। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, तो सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। विकल्प अ एक महिला का होना, विकल्प ब 2 महिलाओं का होना, विकल्प स 3 महिलाओं का होना, विकल्प द महिला का होना कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका एक महिला का होना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति में एक महिला का होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 131 है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, प्रधानाध्यापक। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है विद्यालय भवन राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प स। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132 विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प अ है दंड का साक्ष्य, विकल्प ब है आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, विकल्प स है अनियमितताओं की जानकारी, विकल्प द है निरीक्षण में सहयोग। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 133 कोठारी कमीशन 1964 से 66 में राष्ट्रीय निर्माण की संज्ञा किसने दी। विकल्प अ प्रतिभाशाली छात्रों को, विकल्प ब इंजीनियरों को, विकल्प स अध्यापकों को, विकल्प द शिक्षा अधिकारियों को। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, अध्यापकों को। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 134 है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है। विकल्प है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन, विकल्प ब है नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, विकल्प स है दंड की अधिकता, विकल्प द है शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स विकल्प दंड की अधिकता। ठीक है, दंड किसी भी प्रकार का मान लीजिए निगेटिव ही है। ठीक है, क्योंकि
विद्यालय में किसी भी प्रकार का छोटे बच्चों को दंड देना पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। साथ ही जानते ही हैं बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइएगा कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 35 का, राज्य हिंदी संस्थाएं कहाँ स्थित है। ठीक है, राज्य हिंदी संस्थाएं कहाँ स्थित है। प्रयागराज में एक, लखनऊ में एक, वाराणसी में, गोरखपुर में है। ठीक है, तो ये जो है वाराणसी में है, तो राइट आंसर बस सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 136 है साथियों, ज्यादा नहीं रह गया है, 7-8 क्वेश्चन और है। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकल्प अ प्रधानाध्यापक की, विकल्प ब शिक्षक की, विकल्प स छात्र छात्राओं की, विकल्प द प्रधान लिपिक की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अ सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक की। आगे प्रश्न संख्या 137 है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, विकल्प अ है दंड, विकल्प ब है पुरस्कार, विकल्प स है प्रशासन, विकल्प द है अनुशासन। ठीक है, तो राइट आंसर अनुशासन सही हो जाएगा, विकल्प द। आगे प्रश्न संख्या 138 है, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है। अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन, वाद विवाद। तो राइट आंसर वाद विवाद सही हो जाएगा, विकल्प द। आगे प्रश्न संख्या तो 139 है, भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, जागरूकता से होती हैं कि कड़ाई होने से होती है, कुप्रबंध से होती है कि अधिक सुविधाओं से होती है। तो ये जो है कुप्रबंध से, मतलब कोई भी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, कोई भी जागरूकता नहीं है, इसलिए जो है भगदड़ हो जाती है। तो राइट आंसर जो है वह सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 140 है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। विकल्प अ भारत सरकार द्वारा, विकल्प ब राज्य सरकार द्वारा, विकल्प स जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, विकल्प द अभिभावक द्वारा। तो राइट आंसर इसका जिला बेसिक ये हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो बात सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या 141 है, लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है, स्वयं द्वारा। ठीक, विकल्प है अवलोकन करने का, विकल्प ब है निरीक्षण करने का, विकल्प स है निष्कर्ष निकालने का, विकल्प द है उपरोक्त सभी का। तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी का सही हो जाएगा, विकल्प द। आगे प्रश्न संख्या 142 है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या है। ठीक है, कक्षा 1 में तो 3 पुस्तक बताई गई थी। ठीक है, अब इसमें कितनी संख्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इसमें जो है 4 पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, 1 पुस्तक बढ़ जाएगा इसमें। आगे प्रश्न संख्या 143 है, सामान्य रूप से विद्यालय में कुल कितने प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। विकल्प अ 1, विकल्प ब 2, विकल्प स 3, विकल्प द 4। ठीक है, तो 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 144 है, समय सारणी उत्तम साधन है। विकल्प अ विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का, विकल्प ब नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निरीक्षण कर प्रक्रिया का, विकल्प स दिए गए हैं शिक्षकों में शिक्षण अनुशासन का, विकल्प द दिए गए हैं प्रधानाध्यापक के निरीक्षण की सुविधा का। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर आया है और ये वाला भाग यहाँ पर आया है। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ब सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 145 है,
छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी, ठीक है, तो कितने की होती है? अ 10 से 15 मिनट, ब 30 से 35 मिनट, स 60 से 70 मिनट, द 70 से 80 मिनट। 30 से 35 मिनट जो है राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ब। प्रश्न संख्या 146 है, सभी अभिलेख होने चाहिए। विकल्प अ सही, विकल्प ब विश्वसनीय, विकल्प ब वैध, विकल्प द सही, वैध एवं विश्वसनीय। तो सही, वैध एवं विश्वसनीय होनी चाहिए, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 147, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। तो विकल्प जो दिया गया है, विकल्प अ है अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति के अधीनस्थ, विकल्प ब है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, विकल्प स है जिला अधिकारी के अधीनस्थ, विकल्प द है जिला विद्यालय निरीक्षक के अधीनस्थ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। आगे देखेंगे साथियों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 148, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई है? विकल्प है नई शिक्षा नीति 1968, विकल्प ब है नई शिक्षा नीति 2020, विकल्प स है नई शिक्षा नीति 1986, विकल्प द है कोठारी आयोग, ठीक है। तो राइट आंसर नई शिक्षा नीति 1986 सही हो जाएगा, ठीक है। तो स सही हो जाएगा विकल्प। तो साथियों ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा ज्ञान क्लासेस एकेडमी, और नहीं तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं साथियों, बताइएगा ये तरीका सही है ना, क्योंकि ये जो बना रहा हूँ साथियों इसमें जो है क्वेश्चन वही है, स्थान वही है, सेम टू सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है, ना तो क्रमांक चेंज है, न कुछ चेंज है, लेकिन इसमें क्या है कि वो जो है बड़ा बड़ा टेक्स्ट हो जाता है तो पढ़ने में सही होता है उसके मुकाबले, ठीक है। तो कैसा लगा बताइएगा, और अगर आप लास्ट में देख रहे हैं एग्जाम से पहले एक बार जरूर जो है न्यू वीडियो बनाएंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कोई भी अगर त्रुटि होगी तो वहां पर सुधार कर दिया जाएगा, अभी भी जो है पूरी तरीके से शुद्ध करने का प्रयास किए हुए हैं, ठीक है।